नमस्ते दोस्तों, वीडियो में आज हम बात करेंगे कैम्स के स्टॉक के बारे में। अराउंड 40% के आसपास गिर चुका है अभी अपने ऑल टाइम हाई से। वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो अभी इसका वैल्यूएशन चल रहा है करंट 39 के पीई पे, अराउंड 40 के पीई पे, ठीक है, ये वैल्यूएशन कंफर्ट दिखाई देता है कि नहीं, कि यहाँ से और गिर सकता है। वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे और इस स्टॉक को, इस कंपनी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो, क्योंकि इसका काम धंधा ही म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा काम धंधा क्या है। और ये अपने काम धंधे में लीडर है, मतलब मोनोपोली आप बोल सकते हो। 70% के आसपास का मार्केट शेयर है अपने धंधे में। तो ऐसी कंपनी को हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं इस गिरते मार्केट में। ठीक है, अराउंड 36-37% के आसपास का भी करेक्ट हो चुका है ऊपर से। मार्केट कैप केवल कितना है, स्मॉल कैप का एक कंपनी है 17,000 करोड़ के आसपास। यहाँ पे देख सकते हो, बिजनेस पहले बता देता हूँ। देखो, हम जब भी म्यूचुअल फंड वगैरह करते हैं उसमें रजिस्ट्रार, मतलब रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार, एनएवी होता है, ये सब जो सारे काम रहते हैं ना, ये काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया लार्जेस्ट रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड विथ एग्रीगेट मार्केट शेयर ऑफ 68%। देख रहे हो, मतलब अराउंड ये 68% का मार्केट शेयर रख रहे हैं अपने बिजनेस में। काम क्या करते हैं, ये ट्रांसफर एक एजेंट है, आप मतलब एक एजेंट बोल सकते हो ये कैम्स। मतलब मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, जैसे मान लो आपने म्यूचुअल फंड बाय किया, ठीक है, अब म्यूचुअल फंड हमने कंपनी से तो बाय कर लिया, पर म्यूचुअल फंड की एनएवी हमको कितनी मिलनी चाहिए। ठीक है, मतलब एनएवी होता है ना, म्यूचुअल फंड में एनएवी मिलता है, तो एनएवी कैलकुलेट करना, इस बंदे को इतना एनएवी मिलना चाहिए, इसने 1000 की एसआईपी की ये आज के दिन, तो इसका एनएवी इतना बनता है। ये जो कैलकुलेशन बैक ऑफिस का काम है ना, ये कैम्स करता है। किसके लिए करता है? म्यूचुअल फंड के लिए करता है। और इसके पास देख सकते हो कि मतलब इसके मैं क्लाइंट आपको बताता हूँ, सुन के हैरान हो जाओगे। जो टॉप 15 म्यूचुअल फंड है, जो इंडिया के टॉप 15 म्यूचुअल फंड है, उसमें से जो 10 म्यूचुअल फंड है, मतलब टॉप 10 के, ये इनके क्लाइंट है। ठीक है, उनके लिए काम करते, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, सर्विंग मेजर प्लेयर केम सर्व 26 आउट ऑफ 50 फंड हाउस इन इंडस्ट्री इंक्लूडिंग 10 ऑफ द टॉप 15 म्यूचुअल फंड ड्राइवर सर्विस लाइक। ये देखो, कैम्स प्रोवाइड, ध्यान से सुनना, कैम्स प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विस लाइक रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट सर्विस ऑफ फॉर म्यूचुअल फंड, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कलेक्शन, इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस एंड केवाईसी रजिस्ट्रेशन। तो जो भी ये बैक में काम होता है म्यूचुअल फंड में, ये सारे काम कैम्स करते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। एक आप बोल सकते हो सीडीएसएल की तरह, आप एक बोल सकते हो। ठीक है, बट फर्क है, मतलब सीडीएसएल के काम और इसमें, पर एक जैसे सीडीएसएल होता है ना हमारे ब्रोकर और स्टॉक के बीच में, जैसे सीडीएसएल होता है, तो सेम हमारे और म्यूचुअल फंड के बीच में कैम्स होता है। ठीक है, तो ये एक बिजनेस हो गया। यहाँ पे देख सकते हो कि अभी स्टॉक का पीई चल रहा है 39, इंडस्ट्री पीई की बात करो तो 44 का है। यहाँ पे हम देखते हैं पी रेशियो, पहले 5 साल का अगर मैं एवरेज निकालूँ तो 5 साल का एवरेज मीडियम पी कितना है, अराउंड 45.2, और इसका कितना पी चल रहा है, अराउंड 40% के आसपास। यानी कि 5 साल के पैरामीटर पे हम चेक करते हैं तो स्टॉक का वैल्यूएशन ठीक ठाक कंफर्ट दिखाई देता है। 3 साल के वैल्यूएशन के हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो 3 साल का जो इसका मीडियम पी कितना है 43.1, और इसका कितना पी चल रहा है, अराउंड 40 के आसपास। तो 3 साल के पैरामीटर के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक अपने ठीक ठाक वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है। 1 साल के हिसाब से देखो तो भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। एक बार मैक्स 10 साल है, देखो 10 साल के हिसाब से भी देखूँ तो 10 साल का इसका मीडियम पी जो है वो 45.2 है, और इसका पी अराउंड 40 है। तो भाई वैल्यूएशन के हिसाब से तो कंफर्ट दिखाई दे रहा है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब और उम्मीद नीचे के साइड। ठीक है, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, सेल्स ऑल टाइम हाई पे, नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, अपने ही सेक्टर में लीडर है, तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़, ये देखो, ये जो इतना नहीं गिरता था, जो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस यानी कि जो कैम्स है ना, एक्चुअली क्या है, इनका जो रेवेन्यू सोर्स का है ना, वो एयूएम पे बेस करता है। मतलब किस म्यूचुअल फंड का, अगर किसी म्यूचुअल फंड का एयूएम मतलब असेस्ट अंडर मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं,
जितना मतलब किसी मान लो कोई म्यूचुअल फंड है, उसका एयूएम का साइज बड़ा है, तो वहाँ से ये ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आप एक ऐसा बोल सकते हो कि मार्केट अगर गिर रहा है तो सीधी सी बात है, लोग एसआईपी कम करते हैं, पैसा कम डालते हैं, एयूएम साइज गिरता है म्यूचुअल फंड का, ठीक है, और इनको फिर रेवेन्यू कम हो जाता है। और पर मार्केट जब पीक पे रहता है, मार्केट जब ऊपर रहता है, मतलब अप ट्रेंड में रहता है, तो इनके फायदे, तब एसआईपी भी लोगों के बढ़ जाते हैं, लोग दबा के एसआईपी करते हैं, प्लस कंपनी का म्यूचुअल फंड का एयूएम साइज भी बढ़ता है, जिससे इनका रेवेन्यू का सोर्स भी बढ़ता, मतलब रेवेन्यू भी ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो ओवरऑल आप बोल सकते हो कि मार्केट डाउन तो इनका बिजनेस डाउन, मार्केट अप तो इनका बिजनेस अप, ठीक है। और आपको भी पता है मार्केट हमेशा डाउन रहता नहीं है, मार्केट को ऊपर जाना ही, हमेशा ऊपर ही जाना है मार्केट को, ठीक है। एक शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन होके नीचे आ सकता है 6-7 महीने के लिए, पर कसम नहीं खा लेता है मार्केट की मैं नीचे रहूँगा, वो तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि मेरे बोलने का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप केम्स के स्टॉक को और निफ्टी के स्टॉक को, सॉरी निफ्टी के इंडेक्स को और केम्स के स्टॉक को चाहे सिमिलर लगा के देखो अपनी स्क्रीन पर, या ऊपर नीचे लगा के देखो, या साथ में लगा के देखो, ठीक है। हम चार्ट को मतलब सिमिलर लगा के देखो जब जब मार्केट ऊपर जाता है इनका ग्राफ भी ऊपर जाता है, मतलब इनके स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जाता है, ठीक है। और जब जब मार्केट करेक्ट होता है तो ये भी करेक्ट होने लगते हैं, ठीक है। आप देखो, आपको खुद ही पता चलेगा, ठीक है। ये थोड़ी मेहनत करना, मेरे पास लैपटॉप नहीं तो फिर मैं ही दिखा देता यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल देखो, मैं बात करूँ यहाँ पे वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्ट दिखाई देता है अभी, अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुका है, और जो भी अभी करेक्ट, अब इसमें नेक्स्ट करेक्शन दिखाई देगा 10% 15%, आई थिंक मेरा ये मानना है कि वो एक ज़बरदस्ती की गिरावट रहेगी, ठीक है। एक मतलब मार्केट के फोर्स में आप बोल सकते हो, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि और करेक्ट हो जाए, बिकॉज ऑलरेडी हमने 10 साल के एवरेज मीडियम पी से कंपेयर करके देखा, 5 साल का इसका एवरेज मीडियम पी देखा, उससे नीचे आ चुका है ये। तो अब क्या ही हल्का होगा और क्या ही इसका वैल्यूएशन कंफर्ट होगा, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से जो मेरा व्यू है, काफ़ी ठीक ठाक वैल्यूएशन दिखाई देता है। आप अपनी भी स्टडी करो, और हाँ, मैं आपको कोई भी यहाँ पे उत्साहित नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आपको मैं इंटरेस्ट नहीं जगा रहा हूँ स्टॉक से रिलेटेड कि जाके बाय कर लो, बिल्कुल नहीं। थोड़ी अपनी भी स्टडी करो, अपना भी इसमें ज्ञान दिमाग लगाओ, ठीक है। चार्ट पैटर्न लगा के देखो, जैसे मैंने बोला निफ्टी के इंडेक्स को रखो, इसके स्टॉक के प्राइस को रखो, दोनों देखो कितने सिमिलर काम करते, ठीक है। ये सारी बातें देखो, थोड़ा बिजनेस को समझो, रेवेन्यू सेगमेंट समझो, वो भी रेवेन्यू वगैरह हम समझ सकते थे, बट लोगों को बिजनेस से ज़्यादा वैल्यूएशन जानने का बहुत रहता है। और मैं बोला चलो मार्केट में गिर भी चुका है बहुत ज़्यादा, फटाफट पहला वैल्यूएशन कर लेते, बाकी बिजनेस तो ठीक ठाक है, कोई उतनी टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। बाकी ये था ओवरऑल केम्स के ऊपर वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा। ध्यान देना, कोई भी टिप्स नहीं है, अपनी स्टडी करना, जो भी हमने बातें चर्चा की केम्स से रिलेटेड केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से किया। बाकी ध्यान देना, मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।